हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा, को-फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। बच्चों, आज मैं उन बच्चों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिन्हें केमिस्ट्री के बारे में बिल्कुल ही कुछ बेसिक आइडिया नहीं है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स फ्रॉम 9th क्लास एंड 10th क्लास। 9th वालों के लिए स्पेसिफिक है क्योंकि 9th के ही ये टॉपिक्स हैं, और 10th वालों के लिए इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि भाई 10th क्लास के बच्चे को 9th की बेसिक टर्म्स के बारे में भी आइडिया नहीं होता। तो मैं उन सबको एक कंपाइल करके एक टॉपिक बना के लाया हूँ जिसे मैं खुद बोलता हूँ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज आई फील के केमिस्ट्री में काफ़ी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उन्हें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, है ना, कि भाई एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होगा, कंपाउंड किसे कहते हैं, या कोई सब्सटेंस बोल दिया तो दिक्कत है बच्चे को, और उसी चीज़ को कंपाउंड बोल दिया तो दिक्कत है। तो ये सारी की सारी जो बेसिक टर्म्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसे हमने कह दिया कि भाई रिएक्शन हुई तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो ये जो बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है ना, ये जो एकदम बेसिक टर्म्स हैं, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। और हमारे टॉपिक का नाम है यहाँ पे, दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम 9th के मोस्टली सारे के सारी जो भी टर्मिनोलॉजी है जो हम सीखते हैं, ठीक है ना, उन सब के बारे में बात करेंगे। और फिर धीरे धीरे इसी कोर्स को आगे बढ़ाएंगे कि सारी पहले टर्मिनोलॉजीज बता के देन मैं 9th के लिए एक स्पेसिफिक मोल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो वो वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो उससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि हमें क्या बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए एज अ 9th क्लास स्टूडेंट। कल को आप 10th में NTSC देते हैं, कल को आप 11th और 12th क्लास में मेडिकल नॉन मेडिकल लेते हैं, तो ये सारी बेसिक टर्म्स आपको पता होंगी, तो आपके लिए केमिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरह बन जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बेसिकली कि वो वर्ड्स जो हमें पता होने चाहिए। भाई हमें ABCD नहीं पता है अगर, तो हम इंग्लिश में क्या, तो हम लेटर को मतलब कोई वर्ड क्या लिख पाएंगे, सेंटेंस तो क्या ही बना पाएंगे, वो वाली बात है। तो अनटिल और अनलेस हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होंगी तो हमें कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, चाहे कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने चले जाइए, सब में दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको की जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उस सब के बारे में बात करूँगा। ठीक है जी, तो बच्चों हमारा टॉपिक में सबसे पहला वर्ड आता है मैटर। ये 9th क्लास का ये सबसे बेसिक वर्ड है, ठीक है ना। 9th क्लास का ये सबसे पहला वर्ड आता है ना भाई केमिस्ट्री में, वो मैटर है, ठीक है। और मैटर को समझना, या मैटर वर्ड का मतलब इतना बेसिक है कि कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास, जो कुछ ना कुछ जगह घेरेगी और उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, वो मैटर है। मैं मैटर हूँ, ठीक है जी, क्यों, मेरा कुछ ना कुछ वजन है, मैंने कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेरा हुआ है, सही है जी। ये पेन मैटर है, हवा मैटर है। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो कुछ ना कुछ स्पेस को घेर लेंगी, चाहे वो पानी है, ठीक है जी, चाहे वो सॉल्ट है ना, NaCl, सॉल्ट इज NaCl, चाहे वो एयर है। अब एयर में वेरियस गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, जो भी, जितनी भी कोई भी गैस है, जो भी चीज़ है, ठीक है जी, वो सब मैटर है। इतना बेसिक है मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ सम मास इज बेसिकली मैटर, ठीक है ना। अब जैसे हम कहें कि सर कोई ऐसी चीज़ जो मैटर ना हो, फीलिंग्स, है ना। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई मतलब किसी चीज़ की हमें फीलिंग आ रही है, चाहे हमें गुस्सा आ रहा है, चाहे हमें खुशी हो रही है, कोई भी किसी भी तरह के इमोशंस हैं, दीज आर नॉट मैटर, है ना। अब आप ये मत करना कि सर ये चीज़ तो मैटर करती है, मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि ये मैटर नहीं है। और जो मैटर है वो बेसिकली क्या है कि कोई भी चीज़ जिसमें मास है, कुछ ना कुछ भी वजन है, चाहे वो बिल्कुल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होगा तो वो मैटर है, चाहे इलेक्ट्रॉन का मास कितना भी कम क्यों ना हो, ठीक है ना, चाहे 10⁻⁻ में कितना भी कम क्यों ना हो, वो फिर भी मैटर कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेरता होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैटर। अब मैटर फर्दर क्लासीफाई होता है बहुत सारी चीज़ों में, मैटर फर्दर क्लासीफाई होता है बहुत सारी चीज़ों में, जिसके लिए मैं आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना के लाया हूँ। और इस फ्लो चार्ट में बेसिकली हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैटर के बारे में हम बात कर चुके हैं, कोई भी चीज़ जो कुछ भी मास रखती है और उसमें कुछ ना कुछ उसने स्पेस घेरा होगा, सही बात है। अब
मैटर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर्स। इस मिक्सचर्स को आप कहने के लिए इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, इसे आप कहने के लिए इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हैं। प्योर और इम्प्योर से क्या मतलब हुआ भाई यहाँ पे, है ना, कि मतलब कोई मिलावट कर दी गई क्या, ऐसा कोई इम्प्योरिटी, जैसे हम बोल देते हैं कि भाई प्योर मिल्क हो गया तो वो प्योर होता होगा क्या, है ना, मिल्क में कुछ पानी मिला दिया तो क्या वो इम्प्योर हो गया, या कोई और सब्सटेंस इम्प्योरिटी मिला दी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे प्योर और इम्प्योर इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री की बात हो रही है, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री की बात हो रही है। और यहाँ पे प्योर का मतलब है कोई भी मैटर जिसके अंदर जो एटम्स हैं, जिसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक ही तरह के हैं। मतलब हाइड्रोजन है तो सारे के सारे एटम्स हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन तो सारे के सारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो सारे के सारे नाइट्रोजन, सही है ना, पानी तो सारे के सारे मॉलिक्यूल H2O के। अब देखिए यहाँ पे मैं दो वर्ड और बोल रहा हूँ आपके सामने, एक एटम एक मॉलिक्यूल, एक एटम एक मॉलिक्यूल। ऑल्दो मैं इसको भी आपको एक दूसरे वीडियो में पूरा अच्छे से एटम मॉलिक्यूल, एटम के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का गिनना, इन सब का सम एडिशन, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि कितने किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन देके मैं आपको बताना चाहता हूँ, एटम वो सबसे मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट है, एटम मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट है। जैसे मैटर तो आपको पता है ना, कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती हो तो उसमें एटम उसका सबसे छोटा वो पार्ट है, या फिर काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अकेले स्टेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। स्टेबल का मतलब कि अगर आप उसे मतलब रखते हो तो वो किसी और से रिएक्शन ना करे, ठीक है ना, स्टेबिलिटी का यहाँ पे मतलब ये है, ठीक है जी। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट बी स्टेबल। वो स्टेबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब कुछ ऐसे मैटर के कुछ ऐसे एटम्स हैं जो स्टेबल हैं, कुछ नहीं है। वो कैसे स्टेबल होंगे कैसे नहीं होंगे वो सब हम बातें बाद में करेंगे, लेकिन बेसिक में यहाँ पे सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे एटम होते हैं जो स्टेबल हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। उसके साथ साथ एटम सबसे छोटी यूनिट है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे एटम को कुछ इस तरह से, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट बी स्टेबल एंड इट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम से छोटी चीज पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जबकि जो मॉलिक्यूल को आप कह सकते हो इट मे बी अ सिंगल एटम और मे बी मोर देन वन एटम्स। देयर आर फ्यू एटम्स जो एटम के साथ साथ मॉलिक्यूल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। कुछ ऐसे एटम हैं जो उसकी तरह बिहेव कर सकते हैं। जब मैं आपको एटम मॉलिक्यूल बताऊंगा तब उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच इज़ ऑलवेज स्टेबल। वो हमेशा स्टेबल होती है, ठीक है ना। तो एटम और मॉलिक्यूल की मैंने एक बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन आपको बता दी है और इससे हम आगे बातें करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्योर सब्सटेंस हमारे, या फिर प्योर सब्सटेंस जो मैटर का जो डिवीजन हुआ है फर्दर, तो प्योर सब्सटेंस वो हैं जिनमें या तो एक ही तरह के सारे एटम्स हों या फिर एक ही तरह के सारे मॉलिक्यूल्स हों, वो हो गए प्योर। और इसका मतलब मिक्सचर्स क्या होंगे भाई, मिक्सचर्स ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें एक ही तरह के एटम नहीं होंगे, मल्टीपल तरह के एटम्स होंगे, अब बात ये आ गई सर, ऐसे तो प्योर सब्सटेंस में जो हमारे एक तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हों को भी हम इम्प्योर बोल देंगे, तो नहीं, उन्हें हम नहीं बोलेंगे। उसमें हमारे एक ही तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। तो देखिए जैसे पानी है, अगर पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल हों तो वो प्योर वाटर है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। आप जो घर पे RO लगाते हो या बिस्लरी का पानी पीते हो वो प्योर नहीं बोलेंगे हम इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। वाई? क्योंकि आप किसी भी पानी की बॉटल पे देख लीजिएगा उस पर हमेशा लिखा होता है विद एडेड मिनरल्स, ठीक है ना, या कुछ और भी चीज़ें उसमें लिखी होती है। तो वो असलियत में प्योर H2O मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ों को मिक्स किया हुआ है या फिर उसमें ऑलरेडी मिक्स हैं वो चीज़ें, है ना। जैसे आजकल तो कंपनीज आ गई हैं बड़ी बड़ी कि भाई हिमालय से ही हम डायरेक्ट पानी ले आते हैं, हिमालयन वाटर एंड ऑल दैट, है ना। अब उसमें भी क्या है कि कोई ना कोई कि भाई किसी जगह पे कोई पर्टिकुलर कोई एलिमेंट या किसी सब्सटेंस की परसेंटेज ज़्यादा होती है कम होती है, तो वो कुछ ना कुछ उसमें मिक्स होता ही होता है, ठीक है ना बेटा। तो वो हो गए एक तरीके से हमारे इम्प्योर सब्सटेंस और उन्हीं को हमने बोला यहाँ पे मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंस क्या हुए, जिनमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हों, वो प्योर सब्सटेंस है। अब
प्योर सब्सटेंस में यहाँ पे हमने प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया दो चीज़ों में, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, एक एलिमेंट्स और एक कंपाउंड्स, ठीक है ना बेटा। तो देखो एलिमेंट क्या होंगे, एलिमेंट क्या होंगे, एलिमेंट हमारा वो ऐसी मतलब वो प्योर सब्सटेंस है जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के, मतलब हाइड्रोजन तो सिर्फ सारे हाइड्रोजन के एटम, ऑक्सीजन सारे ऑक्सीजन के एटम से मिलके, नाइट्रोजन सब नाइट्रोजन, क्लोरीन फ्लोरीन मतलब हीलियम लिथियम जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होंगे, तो उस चीज़ को हम, उस प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट कह देंगे। वेयर एज जो हमारी सेकेंड टर्म है यहाँ पे कंपाउंड, कंपाउंड हमारे वो प्योर सब्सटेंस हैं, कंपाउंड हमारे वो प्योर सब्सटेंस हैं जिनमें कि हमारे डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में आके जुड़ते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है बेटा कि जो एलिमेंट्स आके जुड़े उनसे जो कंपाउंड बनेगा, उससे जो कंपाउंड बनेगा उसमें उन एटम्स का जो नंबर कह लीजिए चाहे उन एटम्स का जो मास कह लीजिए वो हमेशा फिक्स होगा। जैसे पानी है H2O है तो उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सही बात है, पानी में हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलता है H2O, तो उसमें 3 एटम हैं जिसमें से 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का, तो उससे जो मिला वो कंपाउंड है। बट क्या है, चाहे आप पानी यहाँ से ले लीजिए, इंडिया में ले लीजिए, चाहे आप जाके अमेरिका से ले आइए, चाहे कोई किसी और कंट्री से ले आइए, हर जगह पानी का जो फॉर्मूला रहना है वो H2O ही रहना है। तो हमारा कंपाउंड क्या हो गया कि भाई हमारे एटम्स इस तरह से आके फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होते हैं और वो हमारा कंपाउंड बना लेते हैं। असलियत में कंपाउंड के ही मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली, है ना, कंपाउंड के ही हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड हुआ एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या बताया मैंने आपको कि सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होंगे सभी के सभी। कंपाउंड क्या होंगे कि मल्टीपल टाइप के एटम्स आके कंबाइन होंगे बट इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ये याद रखना है कि भाई फिक्स प्रोपोर्शन रहने हैं। H2SO4 है, H2SO4 है अगर, है ना, H2SO4 है तो बेटा इसे बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड कहीं से भी जाके पकड़ लीजिए 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन से ही मिलके बनेगा। तो ये हो गए हमारे क्या कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। तो प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड में। अब एलिमेंट फर्दर 3 उसमें डिवाइड किए गए हैं हमारे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। थोड़ा सा अगर आपको मतलब जैसे आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये सब क्या है एलिमेंट्स जिनमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं फर्दर 3 चीज़ों में डिवाइड हुए हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटलॉइड। मेटल्स क्या हैं, मेटल्स जैसे आपने बहुत बेसिक डेली लाइफ में भी कई बार सुना होगा ना, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल्स हैं। मेटल्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेटल्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, जनरली नॉट एवरी टाइम, 100% नहीं, जनरली हार्ड, दे आर सॉलिड्स, ठीक है। उनके अंदर लश्चर होता है, मतलब शाइन होती है एक तरह से, ठीक है जी। और मैं सबसे सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा मेटल को सबसे अच्छा। मेटल्स हमारे उस तरह के एलिमेंट्स हैं जो एक तरीके से किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं जनरली, ठीक है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स जस्ट इनके अपोजिट, जनरली ये सॉलिड नहीं होते होंगे, ये क्या होते हैं जनरली गैसेस, लिक्विड्स भी हैं और गैसेस भी हैं, ठीक है जी। सॉलिड तो बहुत रेयर है, हैं वैसे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, हैं, मतलब सॉलिड ना होके ये गैसेस जनरली हैं और लिक्विड हो जाएंगे, हार्ड नहीं रहेंगे, लश्चरस नहीं रहेंगे, है ना। वायर्स या फिर शीट नहीं बन सकती, वो मेटल्स की बनती है। जैसा आपको पता ही होगा कि जो हमारे जनरली आजकल लिखा भी होता है किसी भी उस पर जाइए वायर पे कि ये कॉपर वायर है, आजकल तो एसी में लिखा होता है कि फुल्ली 100% कॉपर, तो कॉपर क्या है, वो मेटल है। ये नॉन मेटल है तो ये जस्ट उससे अपोजिट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। मेटल नॉन मेटल वैसे तो बेसिकली 10th का ही पूरा चैप्टर है तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। और मेटलॉइड्स हमारे वो एलिमेंट्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इन्हें हम मेटलॉइड बोलते हैं। जनरली जो हमारे जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं अभी 118 बता दिए गए हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो मैन मेड है, मतलब कि लैब में बनाए हुए हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से भी हम चलते हुए बात करेंगे तो जनरली अराउंड 65 to 70% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, ठीक है जी। बाकी हमारे तकरीबन आप मान लीजिए कि 25% के अराउंड
उससे भी बल्कि कम ही होंगे, 25% से भी कम ही है हमारे, मतलब मोर देन, अब बल्कि हम ये बोलेंगे कि 70% से भी ज़्यादा मेटल्स हैं। कुछ हमारे तकरीबन 26% के करीब हमारे नॉन मेटल्स हैं, और हमारे पास टोटल 6 मेटलॉइड्स हैं। आउट ऑफ 118 टोटल 6 मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम, ये प्योर सब्सटेंस की बात हो गई जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं। एलिमेंट फर्दर डिवाइड कर दिए गए, और कंपाउंड हमारे क्या मैंने बता दिए कि उसमें एलिमेंट्स एक फिक्स प्रोपोर्शन में आके जुड़ते हैं, ठीक है बच्चों। देन मिक्सचर्स। मिक्सचर्स जो है, मिक्सचर हमारे क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब चीज़ें आके मिक्स होती हैं, चीज़ें आके मिक्स होती हैं, बट उनमें कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, उनमें कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। क्या होगा कि भाई आया, चीज़ को मिला दी, वो अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि चीनी और पानी को मिलाया आपने, जस्ट इमेजिन चीनी और पानी को मिलाया। जैसे मैं पानी का एग्जांपल बताता हूँ, पानी जो है हमारा क्या है, H2O, ठीक है बेटा। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, चाहे कहीं से भी ले लीजिए, तो पानी जाएगा कंपाउंड में। चीनी है ना, शुगर जो है हमारी, शुगर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C12H22O11, ठीक है ना जी। ये जो हमारी चीनी है, इसमें देखिए 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन, 22 हाइड्रोजन एंड 11 ऑक्सीजन से मिलकर बनती है हमारी चीनी। सही है बेटा, बेसिक है। ये भी हमारी कंपाउंड में जाएगी, क्यों? क्योंकि चीनी आप यहाँ से लो, चाहे जाके, मतलब जैसे इंडिया में आप किसी एक कोने से ले लीजिए, दिल्ली से ले लीजिए, चाहे आप अमृतसर से जाके ले लीजिए, चाहे आप कन्याकुमारी से लीजिए, वहाँ पे इसका जो हमारा फॉर्मूला है ये हमेशा फिक्स्ड रहने वाला है, 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन। सही है बेटा। अब इससे इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, अब देखिए सीधी सी बात है, चीनी, हम मान लीजिए हम कोई शरबत बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है, तो कोई कहेगा भाई मेरे में 1 चम्मच चीनी डाल दे। मान लीजिए कि 1 चम्मच में 5 ग्राम चीनी आती है, और हमारा ग्लास जो है वो 200 ml का है, तो 200 ml के पानी में, ग्लास में, मतलब हमने पानी में डाला और उसके अंदर हमने चीनी डाली 5 ग्राम। कोई दूसरा बंदा है, उसे ज़्यादा मीठा पसंद है, उसने कहा भाई 2 चम्मच चीनी डाल दो। तो अब क्या हुआ है, कहीं 5 ग्राम डाल रहे हैं, कहीं 10 ग्राम डाल रहे हैं, कहीं 15, कहीं 20, जितनी भी हम उसे मतलब मैक्सिमम मिक्स कर सकते हैं। ऑल्दो मिक्स करने की भी एक लिमिट होती है, ठीक है ना, लिमिट होती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं जो यहाँ पे आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखो 5 ग्राम भी डाल सकते हो, 10 ग्राम भी डाल सकते हो, तो क्या हुआ, फिक्स्ड कोई प्रोपोर्शन नहीं है, बस 2 चीज़ों को, 2 कंपाउंड्स को लाके मिक्स कर दिया गया और मिक्सचर बना दिया गया। सही है। और क्या बना दिया गया, मिक्सचर। इसमें वो किसी भी प्रोपोर्शन में आप ऐड कर सकते हो, जो भी उसमें आपने चीज़ें मिक्स की हैं उन्हें। सही है बेटा। अब ये हो गए हमारे क्या, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या हुए कि भाई कोई भी 2, 3, 4, जरूरी नहीं है कि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होंगे, क्योंकि अगर 2 से कम हुए तो वो फिर हमारे कंपाउंड में चले जाएंगे। सही है ना बेटा, सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में चले जाएंगे। तो कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को आप किसी भी प्रोपोर्शन में आके मिक्स कर दीजिए, दैट इज़ अ मिक्सचर। इतना बेसिक है। जरूरी नहीं है कि पानी और चीनी, भाई अब चीनी में नमक मिला दो, वो भी मिक्सचर बन गया, चीनी में मिट्टी मिला दो, वो भी मिक्सचर बन गया। तो कोई भी 2 सब्सटेंस को लाके मिक्स कर दीजिए, दैट इज अ मिक्सचर। सही है। अब मिक्सचर्स हमारे फर्दर 2 तरह के हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। क्या, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। ये वर्ड जो है इनसे समझिए। होमो का बेसिक यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि जो सिंगल, एक ही तरह का, ठीक है जी। हमारा ऐसा मिक्सचर जो हमने बना दिया, मान लीजिए कि हम कोल्ड ड्रिंक लेके आए, है ना, थम्सअप हम लेके आए, 1 लीटर की थम्सअप है, और हमारे 5 दोस्त हम आके बैठ गए हैं। हम कह रहे हैं कि भाई चलिए बढ़िया, एक काम करते हैं, पाँचों के पाँचों मिलके अपना एक एक गिलास सब पियेंगे, 200 ml, है ना, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना आपस में दिक्कत हो जाएगी। तो क्या है कि सब बराबर बराबर मिलके काम करेंगे, पियेंगे बढ़िया से कोल्ड ड्रिंक। तो क्या हुआ कि जो कोई दोस्त था उसने क्या किया कि भाई उसने सोचा कि मैं सबसे पहले वाला गिलास लूँगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। उसने क्या किया, 5 गिलास लिए, एक पहले से पी के देखा, उसने फिर लास्ट वाले गिलास से पी के देखा, तो उसने देखा कि यार दोनों में टेस्ट एकदम एग्जैक्टली सेम आ रहा है, दोनों में टेस्ट एग्जैक्टली सेम आ रहा है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो बात क्या है, ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर जो भी चीज़ें मिक्स होके वो बनी है, जैसे हमें पता है ना कि जो हमारी थम्सअप है या कोई भी जो ये कोल्ड ड्रिंक टाइप चीज़ें, इनमें क्या है, बेसिकली वाटर है, शुगर है, फिज के लिए हमारी CO2 गैस डल गई। तो मतलब ये जो भी मिक्स, जिस भी चीज़ से ये बनी है हमारी चीज़ें, जो भी इनके आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई कलर है या वट एवर इट इज़, जो भी मिक्स किए गए हैं चीज़ें, वो एक
पर्टिकुलर उनका मतलब हर जगह पे, मतलब पहला ग्लास ले लीजिए चाहे लास्ट ग्लास ले लीजिए, सब में वो इक्वल अमाउंट में मिक्स होंगी चीज़ें। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें फिक्स्ड रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगी हर चीज़ की कॉम्पोजिशन, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर्स इन विच द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस मिक्स्ड इन इट इज बेसिकली इक्वल थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन में एक ही तरह की हमारी कॉम्पोजिशन है, मतलब सेम चीनी, मतलब मान लीजिए कि पहला 200 ml था और आपने मान लीजिए उसमें निकालने की कोशिश की कि भाई चीनी कितनी है, पानी कितना है, CO2 कितनी है, मतलब और जो भी चीज़ों से मिक्स है वो सब निकालने की देखी, तो सब में बराबर बराबर है हर चीज़। इस चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन, कि कितनी कितनी चीज़ मिली हुई है टोटल हमारे सॉल्यूशन में। ठीक है ना बेटा, कितनी कितनी चीज़ें मिली हुई है हमारे टोटल सॉल्यूशन में। तो वो जितनी भी मिली हुई चीज़ें हैं ना, वो सब में फिक्स है, वो सब में क्या है? फिक्स है। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स। और जिनमें सेम नहीं होंगी, मान लीजिए आपने क्या किया, मिट्टी ली, पानी में डाल दी, मिक्स करते रहे, वो अच्छे से घुली रही, लेकिन जैसे ही आप उसको हिलाना बंद कर देंगे तो क्या होगा? मिट्टी नीचे बैठना चालू कर जाएगी। नीचे बैठेगी तो क्या होगा? नीचे नीचे मिट्टी रहेगी, ऊपर ऊपर थोड़ा पानी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर एकदम प्योर पानी रहेगा ना, ऊपर भी थोड़ी बहुत मिट्टी रहेगी। अब आपने ऊपर से पानी का थोड़ा सा सैंपल लिया और एकदम नीचे से लिया, ऊपर से लिया और नीचे से लिया, दोनों में अंतर क्या होगा? नीचे वाले में मिट्टी और पानी की रेशो और ऊपर वाले में मिट्टी और पानी की रेशो में डिफरेंस होगा। ऊपर मिट्टी कम, पानी ज़्यादा रहेगा। एक तरह से, मतलब एक तरह से अभी समझ लीजिए कि दो आपने सैंपल लिए, ए सैंपल और बी सैंपल। ये वाला जो सैंपल है मान लीजिए आपने ऊपर से लिया पानी के, तो इसमें क्या होगा? एक तरह से जो भी हमारी मिट्टी है ना, जो भी हमारी मिट्टी है, एक तरीके से जो भी हमारी डर्ट है, वो कम होगी एज कंपेयर टू दी सैंपल बी, क्योंकि नीचे ज़्यादातर मिट्टी बैठ गई है। ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे हेट्रोजीनियस, जिसमें क्या हुई? कॉम्पोजिशन वो सेम नहीं है, जो चीज़ें मिलाई गई हैं उनकी कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। कॉम्पोजिशन को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इट्स, या फिर कॉम्पोजिशन बोल दीजिए या फिर कॉन्सेंट्रेशन बोल दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन एक बेहतर वर्ड है केमिस्ट्री की टर्म्स में। कॉन्सेंट्रेशन का बेसिक सा मुद्दा बताऊंगा, रेशो है जिस चीज़ को मिलाया गया इन टोटल सॉल्यूशन, जिस चीज़ को मिलाया गया इन टोटल सॉल्यूशन, ये कॉन्सेंट्रेशन कहती है। हालांकि कॉन्सेंट्रेशन के बहुत सारे तरीके हैं हमारे, बट वो अभी हमारे स्कोप में नहीं है। जो मैं लेक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, वो जैसे जैसे चीज़ें मैं आगे बढ़ाऊंगा तो उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे हेट्रोजीनियस, जिसमें कि कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम, कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम थ्रू आउट दी मिक्सचर। क्या हो गए? हेट्रोजीनियस। ये क्या हो गए? हमारे होमोजीनियस। सही है बेटा जी? हाँ जी। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर एक तरह का है सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस जो है हमारा किसका है? दो तरह का, एक सस्पेंशन और एक कोलोइड। ठीक है जी। हमारा होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरह के थे, कॉम्पोजिशन सारे में सेम रहे, हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन सभी में अलग अलग रहे। एक सेकंड आप देख लीजिए, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी बच्चों, तो होमोजीनियस मिक्सचर हमारा सॉल्यूशन टाइप का था और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमारा सस्पेंशन और कोलॉइड टाइप का है। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन क्या है बेटा? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बेसिकली, सॉल्यूशन जो है ये हमारा इस तरह का मिक्सचर है जिसमें ध्यान सुनिएगा, इन्हें मैं बहुत डेप्थ में अभी नहीं, इन्हें मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको बहुत डेप्थ में। अभी मैं सिर्फ इन वर्ड्स का बेसिक मतलब आपको बता देता हूँ कि सॉल्यूशन हमारा ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि एक सॉल्यूट, मतलब जिसे मिलाया जाए, और एक सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाए। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट जिन्हों को आपस में मिक्स कर दिया गया, तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बना, उसके बाद जो मिक्सचर बना, वो हेट्रोजीनियस टाइप का होगा और उसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू दीज मिक्सचर्स, वो ये रहने वाला है कि इसमें जो सॉल्यूट इज टू सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट इज टू सॉल्यूशन की जो रेशो है ना, सॉल्यूशन जो है हमारा बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट बोलते हैं जिसे मिलाया जाए, सॉल्वेंट बोलते हैं जिसमें मिलाया जाए। तो सॉल्यूट इज टू सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट इज टू सॉल्यूशन की जो रेशो है ना, वो हम कहीं से भी सैंपल लेंगे तो वो सेम रहेगी, मतलब कि कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहेगी, उन्हें बोलते हैं सॉल्यूशन। और सस्पेंशन और कोलॉइड में ये चीज़ नहीं होती होगी। इसमें
क्या यही मैंने हेटेरोजीनियस की डेफिनेशन आपको बताई थी कि भाई कॉम्पोजिशन जो है या फिर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थ्रू आउट द मिक्सचर विल नॉट बी सेम इन द केस ऑफ सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। एक चीज मैं इसमें स्पेसिफिकली आपको बता देता हूं, इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना बेटा, इस सब के पीछे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो सॉल्यूशन जिसे मिलाया जाए दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल है ना, जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो काफी छोटे होते हैं एज कंपेयर टू दी पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। एक चीज बताता हूं, जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट जिसे मिलाया जाए, सॉल्वेंट जिसमें मिलाया जाए, ऐसे ही सस्पेंशन और कॉलॉइड के केस में वर्ड होते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है बेटा, इसमें डिस्पर्स्ड फेज वो होता है जिससे मिलाया जाए, जैसे कि सॉल्यूट इन द केस ऑफ सॉल्यूशन, दोनों में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोला जाता है। डिस्पर्जन मीडियम वो होता है जिसमें मिलाया जाए। तो असलियत में इन केस ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट के पार्टिकल्स एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स, इनों में सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज जो है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड फेज इन केस ऑफ सस्पेंशन एंड डिस्पर्स्ड फेज इन केस ऑफ कॉलॉइड। बेसिकली जिस चीज को मिलाया जा रहा है ना उसके पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन में छोटा होता है और इन दोनों में छोटा नहीं, उनसे बड़ा होता है। एक एग्जैक्ट बता दूं तो इन केस ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा। और इसके केस में, सस्पेंशन के केस में जो होता है वो होता है 1000 नैनोमीटर से बड़ा, और कॉलॉइड के केस में होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो असलियत में सबसे छोटा पार्टिकल साइज इस सॉल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर, कॉलॉइड का 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और सस्पेंशन का मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो इस वजह से ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं और ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं। ऑल्दो कोलॉइड्स लगता ऐसे है कि ये दिखने में या नॉर्मली हम देखेंगे तो ये ऐसा लगता है कि ये सॉल्यूशन ही है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मिल्क, है ना, दूध जो है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारा कोलॉइड का। बट असलियत में होते ही ये हेट्रोजीनियस है। लगता है ऐसे कि होमोजीनियस होगा, कि कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम है, बट होते ही क्या है हमारे हेट्रोजीनियस। इनके बारे में हम जब मिक्सचर्स को थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तो हम उस वक्त बात करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ मैंने मैटर आपका प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस दैट इज मिक्सचर्स में बताया। प्योर सब्सटेंस फर्दर एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन मिक्स होके कंपाउंड्स बना लेते हैं। मिक्सचर्स दो तरह के थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसमें कॉन्सेंट्रेशन या फिर कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम रहे। कॉम्पोजिशन और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या बताया मैंने कि भाई साहब जिसे मिलाया जाए और जिसमें मिलाया जाए उनकी रेशो कह दीजिए, या फिर जिसमें मिलाया जाए इन टोटल सॉल्यूशन, है ना, सॉरी जिसे मिलाया जाए की रेशो, है ना, अमाउंट विच इज, या फिर सब्सटेंस विच इज गेटिंग मिक्स्ड की रेशो विद रिस्पेक्ट टू द टोटल सॉल्यूशन, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं एक नॉर्मल टर्म में। ऑल्दो कॉन्सेंट्रेशन बहुत अलग अलग तरह की हैं, जब हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो हम उन्हें भी उस वक्त जान लेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज सस्पेंशन एंड कॉलॉइड्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारे सारी की सारी बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए वही एलिमेंट मैंने आपको बता ही दिया, प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स, सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हैं। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है तो इसमें एक ही प्रोटॉन होगा, चाहे आप हाइड्रोजन यहाँ से ले लीजिए, है ना, यहाँ से मतलब इन द सेंस कि इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो या अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं रहने वाला, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ का हाइड्रोजन हल्का है या अमेरिका का भारी है, या यहाँ का भारी है अमेरिका का हल्का, बिल्कुल डिक्टो सेम रहेंगे। हाइड्रोजन बिल्कुल सिमिलर एकदम प्रॉपर्टी दिखाएगा। वो बात अलग है, एक वर्ड मैं आपको बाद में बताऊंगा विच इज आइसोटॉप्स, है ना। वो क्या होता है कि सेम एलिमेंट होता है बट उसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं, तो जब आइसोटॉप की उस सब की बात आएगी तब हम कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। टोटल वी हैव 118 एलिमेंट्स। ठीक है बेटा जी, टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट है
जिन्हें आप मेनली 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल में काफ़ी हद तक पढ़ेंगे, एंड देन इन योर 11th क्लास आप उसको काफ़ी डेप्थ में उसके बारे में, मोस्टली सभी एलिमेंट्स के बारे में, सभी तो नहीं कहेंगे हम, बट हाँ काफ़ी हद तक आप पीरियोडिक टेबल में आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो एलिमेंट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देन मैंने आपको वही बताया कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। यही मैंने आपको बताया था कि भाई फिक्स्ड प्रोपोर्शन, चाहे यहाँ पे ले चाहे किसी और जगह पे ले, हमने पानी बनाना है तो H2O ही उसका फॉर्मूला रहने वाला है। और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का मास, मतलब एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, तो 2 हाइड्रोजन का मास 2। ऑक्सीजन का मास 16, तो 2:16, दैट इज 1:8 की रेशो में रहेंगे बाय मास। अब पानी चाहे आप कहीं से भी ले लीजिए, तो हमारा वो चीज़ क्या होगी? कंपाउंड, जिसमें कि जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, पानी ले लिया, या फिर जैसे H2SO4 है आपके पास, है ना, तो H2SO4 में हाइड्रोजन का मास 2, सल्फर का मास होता है बेटा 32। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे आप ये सब चीज़ें याद भी करेंगे। ठीक है ना। एंड हमारे पास एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन है, तो 16 × 4 इज 64। तो अगर इसके हम सिंपल रेशो लेंगे तो 1:16:32। ठीक है जी। तो चाहे आप H2SO4 कहीं से भी लें, उनका हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है बाय मास वो यही रहने वाला है। ठीक है जी। और इसके बाद मिक्सचर्स मैंने आपको बता दिए थे कि भाई मिक्सचर्स में क्या होता है, कोई भी 2 प्योर सब्सटेंस या कोई केमिकल सब्सटेंस मिक्स होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया था कि चीनी और पानी है, वो आपकी मर्जी है कि भाई आप कितना चीनी और कितना पानी मिक्स करना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई आप एक मिक्सचर बनाना चाहेंगे जिसमें आपने क्या किया, 1 टेबल स्पून, है ना, 1 टेबल स्पून शुगर ले ली, ठीक है जी, एंड 200 ml पानी ले लिया। दूसरा आप ले सकते हैं, उसमें क्या है, पानी 200 ml ही है, लेकिन जो चीनी है वो 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून में कितना है, मान लीजिए 5 ग्राम आता है ना, 1 टेबल स्पून में 5 ग्राम आता है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 10 ग्राम। ऐसे ही तीसरे में मान लीजिए 3 टेबल स्पून, तो हुआ क्या, बनेंगे तो सारे के सारे मिक्सचर ना, बनेंगे तो सारे के सारे मिक्सचर, बट प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स नहीं रहा। चीनी इज टू पानी का रेशो, मैंने यही आपको बोला था, या फिर चीनी इज टू टोटल सॉल्यूशन का रेशो, उसी को ही हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन अलग होगी, इसमें अलग होगी, और जो भी हम फर्दर कुछ बनाना चाहें उनमें अलग होगी। तो इसमें आप मिक्सचर्स में किसी भी उसमें कह सकते हैं। मिक्सचर्स मैंने आपको बता दिए थे, एक होमोजीनियस होते हैं और एक हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है बेटा जी। होमोजीनियस सॉल्यूशन एग्जाम्पल है होमोजीनियस मिक्सचर का, और हेट्रोजीनियस का मैंने आपको क्या बताया था, कोलॉइड्स प्लस दूसरा, कोलॉइड प्लस ना कहें, कोलॉइड और सस्पेंशन। इन दोनों में डिफरेंस जो सबसे बड़ा है वो है भाई, इन दोनों के तीनों में सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है पार्टिकल साइज का। जिस चीज को मिलाया जाता है उसका पार्टिकल साइज इन केस ऑफ सॉल्यूशन सबसे छोटा है, दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलॉइड में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, एंड इन केस ऑफ सस्पेंशन मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। मैं एक वीडियो में आपके लिए सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन को काफ़ी अच्छे से लेके आऊँगा कुछ टाइम में। ठीक है जी। तो अभी जितने भी ये बेसिक टर्म्स थी ये सब आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ा एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। देन इसके बाद एक बार जब आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे, देन मैं थोड़ा मोल कंसेप्ट आपके लिए लेके आऊँगा। तो आई होप ये सब वर्ड्स, कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक हमें कीवर्ड्स नहीं पता होंगे ना, मैंने वही, ये क्यों पढ़ाने का मेरा मेन रीज़न क्यों है ये, कि भाई एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, या मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, उसका रीज़न ही एक है कि जिससे कि आपको ये केमिस्ट्री को समझने के लिए जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जिन वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता लग जाए। ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव मिली होंगी चीज़ें, फ़ायदा होगा, और आप लगे रहेंगे तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका 9th का बेस बन जाएगा,
10th के लिए आप पूरे तैयार हो जाएंगे। एंड देन हम जो नेक्स्ट वीडियोस 10th के लिए भी लाएंगे, आप उन्हें देख के अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 10th में भी हैं और आपको बेसिक चीज़ों में परेशानी होती है तो ये छोटी छोटी सी वीडियोज़ है, इन्हें ज़रूर देखें, ठीक है ना, इन्हें ज़रूर देखें। 1 2 3 घंटे भी टोटल अगर आप लगा देंगे और आपका एक बेस तैयार हो जाता है तो बेटा आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है जी। तो ये आपके लिए ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बच्चों, टेक केयर।